Good evening, ma'am. Good evening, sir. Please have a seat. Thank you, ma'am. Shikha, tell us about yourself. मैम मेरा नाम शिखा है। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले की निवासी हूँ। मैंने अपना बीए और एमए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पूरा किया है और मैंने अपना बीएड भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से ही पूरा किया है। मैं वर्तमान में टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मेरी रुचि कुकिंग और गार्डनिंग में है। तो आपको क्या लगता है कुकिंग, इसको महिलाओं के लिए कई बार हॉबी ना कह के जिम्मेदारी कह दिया जाता है, आपको क्या लगता है ये स्टीरियोटिपिकल बात है या ऐसा है सच में? मैम स्टीरियोटिपिकल बात तो है, बना दिया गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं लिखा नहीं गया है कि महिलाएं ही ये सब करेंगी। वो अपनी जिम्मेदारी उठाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए हमें मतलब अपने घर से, अपने परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। हमें पुरुषों को भी किचन में हेल्प करने के लिए या कोई भी चीज हो उसमें हेल्प करने के लिए कहना चाहिए, जो हम करते नहीं हैं। यहाँ तक हम महिलाएं खुद नहीं उनको करने देते हैं। मैम तो वेरी नाइस। आपने टीचिंग क्यों चूज किया एज अ करियर? मेरा तो पहली बात इंटरेस्ट था। मेरा सिर्फ मतलब इंटरेस्ट था कि हाँ, लेकिन मैम की वजह से, हिमांशी मैम की वजह से मैं इसमें आई हूँ। मेरा एक पैशन कह लीजिए आप, मैं एक पैशन है मेरा, मुझे सीखना सिखाना अच्छा लगता है। और दूसरी बात जो कारण है कि मैं इसके द्वारा बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार करने के साथ साथ अपने देश के लिए भी अपना कुछ योगदान दे सकती हूँ। मेरा यही कारण है। मैम केवीएस, कोई भी जो कैंडिडेट टीचर बनना चाहता है उसके लिए केवीएस में जाना प्राउड की बात है। मैम केवीएस में मुझे मेरे प्रोफेशनल के साथ पर्सनल ग्रोथ को भी बढ़ाने का मौका मिलेगा और नए नए जगहों पर जाने का, डाइवर्स एनवायरनमेंट में काम करने का, नए नए बच्चों लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिलेगा। मेरा यही कारण है मैम कि मैंने केवीएस को चुना है। तो अगर आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। जी। आपकी पोस्टिंग मान लो कहीं हो जाती है उड़ीसा में, बंगाल में, फिर आप कैसे करेंगे? आप सिंगल है ना? जी। तो फिर कैसे करेंगे? मैम परिवार वालों की मदद से ही मैं यहाँ तक आई हूँ और वो भी जानते हैं कि हमारी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। इसके लिए वो और हम दोनों, मतलब मेरे परिवार, मैं भी मेंटली तैयार हैं कि कहीं भी पोस्टिंग हो जाए तो हम उसको ले सकते हैं। तो आप वहाँ रह लेंगे, अकेले रह लेंगे? मैम उसके लिए तो घर में चाहे मैं किसी की भी हेल्प लूँ, चाहे अपने माता जी के साथ जाऊँ या भाभी के साथ जाऊँ, परिवार किसी के साथ भी मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। अकेले नहीं रह पाएंगे? मैम रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए, थोड़ा सा हेल्प के लिए हो सकता है, वहाँ समझने के लिए किसी के साथ में रह सकती हूँ। और अगर आपकी मम्मी, आपकी बहन या कोई भाभी वगैरह नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो क्या? मैं तैयार हूँ मेंटली कि मैं वहाँ रह सकती हूँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। तभी मैंने केवीएस को चुना है क्योंकि मुझे पता है कि केवीएस में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है पूरे भारत में। यहाँ तक कि बाहर भी केवीएस के स्कूल्स हैं, वहाँ भी जाने का मौका मिल सकता है। कहाँ है केवीएस के स्कूल? मैम केवीएस का स्कूल एक काठमांडू में है और एक मॉस्को में, मैम एक तेहरान में, एक तेहरान। मॉस्को कहाँ है? मॉस्को रूस की राजधानी है शायद मैम। ओके। अपने हिंदी संस्कृत लैंग्वेज को 12th से लेके एमए तक यूज किया है, बीएड में भी आपने। लेकिन हिंदी संस्कृत में कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है ना? सर बेस्ट दोनों हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हिंदी की तरफ है। सर बेस्ट मुझे दोनों पसंद है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हिंदी की तरफ ज़्यादा है। आपके पास ग्रेजुएशन में 2 लैंग्वेज हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो परसेंटेज है वो कम है, 53। उसका रीज़न क्या है? सर उसका रीज़न है कि मेरा पढ़ाई से थोड़ा ध्यान भटक गया था, मतलब पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। आप टीचिंग में बाई चांस आ रहे हो? आप कह रहे थे आप कि मुझे टीचिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जी सर, नहीं सर, बाय चांस नहीं। मेरा शुरू से था कि मुझे अगर जॉब करनी है तो मैं टीचिंग में जाऊंगी। मेरा इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ, मुझे पढ़ने पढ़ाने सीखने का शौक है, इसलिए सर बाय चांस नहीं है, मेरा शौक है कि मैं टीचिंग में जाऊं। आपको 1 साल के अंदर आप दोबारा एग्जाम देते हो, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है एज ए टीजीटी पद यूपी के अंदर, तो फिर केवीएस को छोड़ दोगे या आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करोगे? जी सर अभी तो मेरा फोकस केवीएस में ही है, लेकिन आगे का मैं अभी कुछ कह नहीं सकती। भाषा का क्या महत्व है एक विद्यार्थी के जीवन के लिए?
सर विद्यार्थी के जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वह पहले अपनी भाषा से ही परिचित होता है, चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे वो उसकी कोई भी भाषा हो, भाषा से ही वो उसकी प्रगति होती है। वो भाषा से ही शुरू से ही कनेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। जैसे आपने कहा कि संस्कृत और हिंदी में आपको हिंदी अधिक प्रिय है, तो ये जो प्रियता है वो आप अपने विद्यार्थियों में कैसे लेके आएंगे? सर विद्यार्थियों में मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी भाषा को उस तरह से प्रेजेंट करूं उनके सामने कि उनकी उनमें रुचि बढ़े, वो उस तरफ आकर्षित हूं। मैं चाहे अपने पढ़ाने के तरीके में या कोई भी कुछ भी टीचिंग एड्स का प्रयोग करके मैं इस तरह से उनको पढ़ाऊं कि उनकी रुचि हिंदी की तरफ आए। एक तरीका आप बता सकते हैं? सर जैसे कविता वाचन हुआ। कविता में तो बच्चे सो जाते हैं। नहीं सर, जैसे बिल्कुल सर हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम उसमें इंटरेक्टिव वे से कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे सो जाएं। हमारे तरीके अच्छे होने चाहिए। 98 विधि के बारे में जानते हो? नहीं सर। कविता शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? सर स्वर वाचन सर, मेरे हिसाब से सर बच्चों को साथ साथ वाचन कराएं, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। व्याकरण को पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? सर डायरेक्ट विधि, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों, जो अच्छे से जिसको उदाहरण दिया जा सके, डायरेक्ट विधि जो है उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी है। दो ऐसे एग्जाम्पल जो संधि और समास दोनों के हो। सर थोड़ा सा समय। जी। सर विद्यालय, विद्यालय में समास है विद्या का आलय, विद्या का घर, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, और उसमें संधि है दीर्घ संधि, विद्या धन आलय। दूसरा एग्जाम्पल सर हिमालय भी है, बर्फ के लिए घर, समास उसका समास विग्रह है, और हिम धन आलय दीर्घ संधि है हिमालय। आपको गद्य और पद्य में ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है बच्चों को पढ़ाने में? सर मुझे गद्य, पर्सनली मुझे गद्य पसंद है पढ़ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पढ़ाने के लिए मुझे दिया जाएगा मैं बच्चों को दोनों में डिफरेंस क्या है? सर गद्य जो है मतलब पद्य जो है वो रस छंद अलंकार से बंधा हुआ होता है और लयात्मक पद्यात्मक होता है, लेकिन गद्य का ऐसा कोई विधान नहीं है। कोई एक कविता जो आपको आती हो, आप मोटिवेट होते हो उससे, आपको प्रेरणा मिलती हो, कोई एक ऐसी कविता जो आपने बचपन में या अभी भी कंटिन्यू लंबे समय से आप गुनगुना रहे हो, या जब भी आपको कभी मौका मिले स्टेज पे अपने प्रस्तुतिकरण का तो आप उस पोएम को सुनाना चाहो? सर ऐसा कोई मतलब याद नहीं कर पा रही हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुनी आपने? हाँ जी मैम सुनिए। अच्छी लगती है? जी गुनगुनाते तो हो गए बट ध्यान में नहीं आती है ना? ठीक है, आप एक दो स्पेलिंग बता सकते हैं हमें? जी आशीर्वाद। मैम हाँ ये पेन लीजिए, इधर ही लिख दीजिए, अपने सीवी के पीछे लिख के दिखा दीजिए। थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाना ताकि हमें दिख जाए, वहीं से बैठे हुए दिखा दीजिए। ज्योत्सना, थोड़ा बड़ा लिखें ताकि सबको दिख जाए। ज्योत्सना, ओके, और एक श्रृंगार लिख के दिखा दीजिए। सबको दिखा दीजिए। श्रृंगार के ऊपर आपने अनुस्वार का प्रयोग किया है? जी। क्या उसका मतलब होता है, क्यों हम यूज करते हैं उसको? सर इसको अनुसार का प्रयोग हम वाक्य को छोटा बनाने के लिए अनुसार का प्रयोग करते हैं। नहीं, यहाँ तो हमने शब्द में प्रयोग किया, यहाँ सेंटेंस है ही नहीं। यहाँ इसका हमने प्रयोग किस पर्पज से किया, क्या मतलब होता है, किसकी जगह इसका हम प्रयोग करते हैं? सर इसका हम जो नासिक के वर्ण होते हैं उनके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। कितने होते हैं ना? 5 होते हैं। कौन कौन से? ङ, या, ड़ा, न और मा। ऊपर जो अनुस्वार लगाते हैं जी। ये 5 वर्णों के स्थान पे लगता है, किसी एक की जगह ही हम इस्तेमाल करते हैं? सर 5 वर्णों के स्थान पर आता है। इसमें किसके स्थान पे लगाया है आपने? ङ के स्थान पर। शिखा, कुछ हमें कोई कविता का वाचन या आप कोई डेमो लेक्चर प्रिपेयर करके आए? कविता पे दे मैम। आप प्रिपेयर करके आए हैं? जी मैम। उसी पे पढ़ा दीजिए जो करके आए हैं।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? क्या आप लोगों को हिंदी अच्छी लगती है? नहीं मैम, मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो आज हम इस मैम तरीके लिखने से में बिल्कुल पढ़ेंगे। नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल। बच्चों, आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको अच्छी लगने लगेगी। एक बार आप लोग कोशिश तो करिए। तो आज हम एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप सबको बोरिंग ना लगे। तो आज की तारीख क्या है, दिनांक क्या है आज की? 2 तारीख। वेरी गुड। मई को हिंदी में क्या बोलेंगे? आषाढ़, चैत, बैसाख, सावन, भादो। सर ज्येष्ठ। तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? मैम अप्रैल थोड़ा ना है। सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी। तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी। हम पढ़ेंगे हिंदी। वेरी गुड। तो हम पढ़ेंगे मैम हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में? हिंदी में आज हम पढ़ेंगे कविता। क्या पढ़ेंगे आज हम? कविता पढ़ेंगे। कौन सी कविता पढ़ेंगे मैम? मैम आज हम बच्चों आज हम पढ़ेंगे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा क्या पढ़ेंगे आज हम? हमारा विषय होगा कविता। और कविता का शीर्षक होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको किसने लिखा है? जो आपने वो हिंदी लिखा हुआ है, जी। कुछ टीचर हमने देखे हैं उसको अलग तरह से लिखते हैं, उसमें नया लिखते हैं है के और दे के बीच में। अब वो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है? सर वैसे भी लिखा जाता है और अनुस्वार लगाकर भी लिखा जाता है, दोनों को सही माना जाता है। तो हमारा कविता का शीर्षक होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैम ये जो आप लाइन डाल रहे हो ऊपर, ये जरूरी होती है डालनी?